Hi everyone, this is Bhavik and welcome back to my YouTube channel. I am posting this video after I think 15 days maybe, क्योंकि ये जो मैंने लास्ट व्लॉग जो शूट किया था उसके बाद मैंने आज सोचा है कि आज मैं Q&A वीडियो शूट करूँ, क्योंकि मुझे कंसिस्टेंट रहना है। एंड आप सभी को पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में जो बोला था कि यस अभी से मैं कंसिस्टेंट रहूँगा एंड आई रियली वांट टू स्टिक विद दैट। आई नो 15 डेज़ हो गए, 15 डेज़ भी बहुत बड़ी बात है, बट स्टिल धीरे धीरे ऐसे 7 डेज़ पे आऊँगा, फिर 5 डेज़, फिर 4 डेज़, फिर ऐसे एक बार मोटिवेशन मिल जाएगा, जैसे मुझे आज मिला है कि मुझे मोटिवेशन मिला है कि यस आई हैव टू मेक वीडियो। सो मैंने वैसे ही सोचा है कि ये वीडियो भी मैं पोस्ट करते नेक्स्ट वीडियो का मैंने ऑलरेडी प्लान कर दिया है। सो मे बी ये वीडियो होने के बाद 1-2 दिन बाद या मे बी कल या मे बी संडे को, एनीथिंग लाइक आई डोंट नो, कभी भी मैं शूट कर सकता हूँ एंड जल्दी से जल्दी आई विल अपलोड इट। So I'm very excited. I'm very happy actually because I got this motivation. Sorry, मोटिफिकेशन बोल रहा था मैं, मोटिवेशन। सो देखो इतनी खुशी के मारे बोल ही नहीं पा रहा हूँ मैं, बट एक्चुअली आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एंड सच में मुझे ऐसा बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला कि यस नाउ आई हैव टू मेक दिस वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका। याद है मैंने स्टोरी पे एक बार डाला था कि आई नीड क्वेश्चन, आपके जो भी क्वेश्चंस हो गए मैं सॉल्व करूँगा मेरी यूट्यूब वीडियो पे। उस बात को बहुत टाइम हो चुका है, बट मैंने इस बार सोच लिया कि नो नाउ आई हैव टू मेक दिस वीडियो। सो मैंने कुछ क्वेश्चंस इसमें लिए हुए एंड मैंने मेरे आईपैड में सारे ले लिए स्क्रीनशॉट्स उसके, तो मैं वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने रखूँगा एंड आप सबके क्वेश्चंस का आंसर मैं ही दूंगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। सो let's start this vlog. So let's start this video. Okay, so let's start with the questions. आप लोगों के questions बहुत ही अच्छे and I'm really happy to answer all your questions. I'm actually really excited to answer all your questions. So let's see. What's the first question? ये क्वेश्चन किया है महक त्रिपाठी 609। उसने लिखा है हाय। वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा, बट आई एम वेरी हैप्पी। हाय महक, हाउ आर यू? ओके, सच में उसने हाय किया है, आई एम नॉट जोकिंग, लुक एट दिस। महक त्रिपाठी हाय। ठीक है, सो लेट्स गो ऑन अनदर क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन है वेयर डू यू लिव? सो मैं पुणे रहता हूँ एंड मेरा बॉर्न हुआ था मैं पूरी कहानी बता देता हूँ। सो मेरा बॉर्न हुआ था जैसलमेर में, मैं रहता अभी पुणे में हूँ एंड फॉर द ट्रेनिंग आई वेंट टू US मायामी। पहले मैं डेटोना बीच था देन उसके बाद मैं मायामी गया। सो या अभी मैं पुणे में हूँ for some work, but after work again I'll go back to US. Okay, so third question. हे 12th के बाद पायलट कैसे बने, क्या आप पूरी प्रोसेस बता सकते हो? वाओ, ये एक्चुअली क्वेश्चन आप सभी को हेल्प करेगा जिन्हें नहीं पता है, जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जो मैंने ऑलरेडी एक बनाई थी हाउ टू बिकम पायलट। सो वो वाली वीडियो अगर नहीं देखी होगी तो मैं इसमें वापस से प्रोसेस बता देता हूँ। सो प्रोसेस सबसे पहले इंडिया में अलग है एंड US में अलग है। ओके, सो पहले मैं इंडिया का बता देता हूँ कैसे होता है। बेसिकली हम सारे जो भी इंडियंस हैं, जितने भी इंडियन, मोस्ट ऑफ द आई थिंक सो मेरे इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा है। सो इंडिया वाली प्रोसेस में पहले बता देता हूँ। सो इफ़ यू वांट टू बिकम अ पायलट, सबसे पहले आपको 12th में आफ्टर 12th ये स्टार्ट होता है। सो 12th में आपको फिजिक्स मैथ्स होना ज़रूरी है। ओके, बट जिन्होंने नहीं किया है, सपोज किसी का टाइम चला गया, जिन्होंने नहीं किया है फिजिक्स, किसी ने कॉमर्स लिया होगा, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू बिकम पायलट यू कैन। सो इसमें अगर आपने फिजिक्स मैथ्स नहीं लिया सो यू हैव टू अप्लाई फॉर NIOS एग्ज़ाम। NIOS एग्ज़ाम में यही होता है, फिजिक्स की मैथ्स की एग्ज़ाम्स होती है, तो वो एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद यू आर एलिजिबल। सो एक बार आपने वो कर दी देन यू आर एलिजिबल टू बिकम पायलट। ठीक है, आपका 12th हो गया, सब कुछ हो गया, आपने फिजिक्स मैथ्स लिए, यू स्कोर गुड मार्क्स। एक्चुअली इसमें स्कोरिंग का ऐसा बोलते हैं 55 एंड अबव, बट 65 के ऊपर ही लाना, ट्राई करना 60-65 के ऊपर ही लाना। ये 12th का हो गया, 12th का पार्ट पूरा खत्म। नाउ अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है 12th के बाद? व्हाट आई विल रिकमेंड कि सबसे पहले आप अपना मेडिकल करवाओ। सो मेडिकल DGC का क्लास 2 मेडिकल होता है। सो यू हैव टू डू दैट क्लास 2 मेडिकल। वाई? बिकॉज आपको पता चलेगा कि आप फिट हो या नहीं फ्लाई करने के लिए।
सो किसी का वेट का इशू आता है, किसी का हाइट का इशू आता है, मतलब पूरी बॉडी चेक होती है। सो उस बॉडी में चेकअप में आपको पता चल जाता है कि कि कैसे होने वाला है, कि आप फिट हो या नहीं फ्लाई के लिए। अगर आपको मेडिकल क्लास 2 असेसमेंट अगर आ गया, दैट मीन्स यू आर फिट टू फ्लाई आने के बाद देन यू कैन अप्लाई फॉर क्लास 1 मेडिकल। बट आई विल नॉट रिकमेंड नाउ कि क्लास 2 होते ही क्लास 1 करो, नहीं। व्हेन आई विल रिकमेंड जस्ट बिफोर यू आर गोइंग फॉर योर फ्लाइंग, ठीक है। फ्लाइंग के पहले ही आप क्लास 1 करा दीजिएगा। सो ऐसा प्रोसेस है। एंड प्रोसेस आता है ग्राउंड क्लासेस। व्हाट इज ग्राउंड क्लासेस? ग्राउंड क्लासेस समथिंग दैट आपको डीजीसीए के कुछ पेपर्स है उसके एग्जाम्स अपीयर करने पड़ते हैं। सो उसके लिए आपको एग्जाम देनी पड़ती है, उसी के लिए आपको ग्राउंड क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती है। तो ग्राउंड क्लासेस में वही 4-5 सब्जेक्ट्स है वो जो सिखाते हैं, ठीक है। तो अब ग्राउंड क्लासेस तो आप कर लोगे, बट एग्जाम दोगे कैसे? सो एग्जाम देने के लिए अभी आपको अप्लाई करना पड़ेगा कंप्यूटर नंबर के लिए। सो कंप्यूटर नंबर ऐसा नंबर है जो कि इंडिया में अगर आप एग्जाम देने जाओगे वो आपका परमानेंट नंबर होता है, जो कि आप उसके बेसिस पे आप एग्जाम्स देते हो। तो आपको पहले कंप्यूटर नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ता है। सो अगर आपको कंप्यूटर नंबर के रिलेटेड, ग्राउंड क्लासेस के रिलेटेड कुछ भी है क्वेरी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है यहाँ पे, आप मुझे मैसेज करना। I'll try 100% टू रिप्लाई यू गाइज, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस होते हैं, मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। कभी कभी क्या होता है, लाइक बहुत से लोग मैंने पहले भी किए हैं कि मैं वो बात करना चाहते हैं, मैं बात करता हूँ, बट लेटर ऑन दे अब्यूज, दे सेंड बैड पिक्चर्स, ट्रोल करते हैं। सो मुझे वो पसंद नहीं है एक्चुअली, सो इसलिए मुझे पता नहीं होता, खाली वो हाई लिख देते हैं, आई रियली कुछ बहुत अर्जेंट काम है प्लीज़ एक्सेप्ट किए, तो मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ, बट लेटर ऑन दे अब्यूज मी एंड ऑल दिस थिंग्स। सो मुझे अच्छा नहीं लगता है। सो दैट्स द रीज़न मैं थोड़ा सा सोच के रिप्लाई करता हूँ। बट अगर आप ये वीडियो देख के आ रहे हो तो आप लिखना वहाँ पे, सो मैं रिप्लाई कर दूंगा 100%, ठीक है। सो ये हो गई। अब कंप्यूटर नंबर के लिए आपने अप्लाई कर दिया, कंप्यूटर नंबर आपका आ गया। एक्चुअली बोलते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है आप अप्लाई करना, कुछ एजेंट्स भी होते हैं, एजेंट्स के थ्रू भी अप्लाई होता है एंड वो सारी चीज़ें भी होती है। बट आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको पूरी कंप्यूटर नंबर कैसे निकालते हैं उसकी प्रोसेस आपको बता दूंगा, ठीक है। सो अभी कंप्यूटर नंबर भी हो गया, हमारा कंप्यूटर नंबर आ गया। नाउ वी हैव टू डू ग्राउंड क्लासेस। तो ग्राउंड क्लासेस में ये होता है कि आपको 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपको क्लियर करने पड़ते हैं। तो वो 5 सब्जेक्ट्स है एयर नेविगेशन, मेट्रोलॉजी, रेगुलेशन, टेक्निकल जर्नल एंड आरटीआर, ओके। सो ये 5 सब्जेक्ट्स की आप पढ़ाई करते हो, उसके बेसिस पे आप एग्जाम्स देते हो। एग्जाम देने के बाद 70% इज पासिंग फॉर दिस, 70% आपको आ गए, देन यू आर गुड टू गो। फिर आप फ्लाइंग के लिए सोच सकते हो। तो आपको ग्राउंड क्लासेस करके, आप ग्राउंड क्लासेस में यही सारे सब्जेक्ट सीखते हो। एंड ग्राउंड क्लासेस के लिए भी आपको अगर कुछ क्वेरी होगी कि कौन सी अच्छी ग्राउंड क्लासेस है, या सपोज पुणे में कौन सी अच्छी है, दिल्ली में कौन सी अच्छी है, या आप जो भी सिटी से हो आपको ग्राउंड क्लासेस की ज़रूरत है, मुझे बताना। आप मुझे सेम इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा एंड देन आई सजेस्ट यू सम गुड ग्राउंड क्लासेस जो मुझे पता है। ग्राउंड क्लासेस की वो आप कर लेना, लाइक उनसे बात कर लेना जो भी होगा। सो हमारे ग्राउंड क्लासेस क्लियर हो गया। नाउ अब होता है फ्लाइंग पार्ट, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, सो फ्लाइंग के लिए अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि कौन सी फ्लाइंग स्कूल में जाए, क्या करे, क्योंकि पता नहीं होता है। सो मेरे साथ भी कुछ चीज़ें हुई थी जो मैंने फेस की थी, डिफ़िकल्टीज, वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना करो। सो इसीलिए मैं ट्राई करता हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी फ्लाइंग स्कूल रिकमेंड करूँ, क्योंकि मेरे साथ भी पास में कुछ चीज़ें हुई थी। सो फॉर दैट रीज़न आई डोंट वांट कि आपके साथ भी वो चीज़ हो। सो I'll suggest you very good flying school. I have few flying schools in my list. So मैं आपको उसके लिए भी भेज दूंगा, उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। सो मैं उसके लिए भी आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। सो फ्लाइंग स्कूल में होते हैं जो अभी सपोज कोई यूएस से करता है, बट मैं रिकमेंड करूँगा सच में यूएस से ही करना, क्योंकि यूएस इज़ वेरी गुड फॉर फ्लाइंग। एक्चुअली वेदर अच्छा है, जल्दी भी हो जाता है, बहुत से लोगों का मतलब कम पैसों में भी हो जाए। ऐसा कम पैसे नहीं बोलता हूँ, इंडिया के कंपेयर में नहीं होगा, बट वहाँ पे आपका फास्ट होता है। यूएस में जल्दी हो जाता है फ्लाइंग एंड इंडिया में थोड़ा लेट हो जाता है, टाइम लगता है। सो ऐसी चीज़ें हैं। कुछ अभी इंडिया में भी ऐसे फ्लाइंग स्कूल आई है जो कि बहुत फास्ट भी करवा रहे हैं। सो ऐसी भी चीज़ें हैं। बाकी कोई अलग कंट्रीज, कोई न्यूजीलैंड से करता है, कोई साउथ अफ्रीका से करता है, तो दैट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, ठीक है। तो वो सारा आपका चॉइस है कि आपको कहाँ से करना है, बट आपको रिकमेंडेशन चाहिए होगा तो मुझे मैसेज करना एंड आई विल हेल्प यू विद दैट, ठीक है। सो फ्लाइंग स्कूल हो गया, फ्लाइंग स्कूल कंप्लीट हो गई एंड देन उसके बाद आप आते हो वापस से इंडिया, बिकॉज कुछ लोग जो यूएस से करते हैं वहाँ पे CFI की ट्रेनिंग करते हैं, CFI CFII करते हैं। सो CFI मीन्स सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। सो CFI की ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ पे वही फ्लाइंग स्कूल में या फिर कोई दूसरे फ्लाइंग स्कूल में उनको जॉब मिल जाती है।
सो वो जॉब मिलने का दे वर्क ओवर देयर एंड दे बिल्ड देयर आवर्स, सो 1500 आवर्स होते हैं एंड देन दे अप्लाई फॉर द एयरलाइंस वहाँ पे. सो इट्स काइंड ऑफ दैट अगर वहाँ पे. बट जो जो इंडिया आना चाहते हैं वो इंडिया आ जाते हैं 250 आवर्स करके. इंडिया आने के बाद देन दे डू इंडियन प्रोसेस जो हमारी है इंडियन एयरलाइंस की जो भी प्रोसेस है यू नो. सो दैट्स द प्रोसेस एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. बट आफ्टर दिस लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन. सो अनदर क्वेश्चन इज, मैं सिर्फ तुम्हें लाइव देखना चाहती हूँ. गाइस सच बताऊँ मैं, मुझे खुद को आप सबसे मिलना है. मुझे खुद को मतलब ऐसा मन होता है कि यू नो कि ऐसा मीटअप रखे यू नो ऐसी कोई चीज़ें. लाइक इवन आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट ऑल ऑफ यू. सो प्लान करते हैं. मुझे ऐसे मतलब प्रॉपर कि मैंने कभी किया नहीं ये सारी चीज़ें एंड आई एम लिटिल शाय. तो मुझे पता नहीं कि कैसे करते हैं यू नो कैसी सारी चीज़ें होती है. सो अगर आप भी कोई क्रिएटर हो जो देख रहे हैं मुझे, सो आप मुझे हेल्प करना कि कैसे करते हैं ये चीज़ें. मतलब ऑफ कोर्स हम भी खुद ऐसे हम भी ऐसे बनाएंगे एंड मीटअप वीटअप रखेंगे. बट अब सच में मुझे आप सबसे मिलना है, बातचीत करनी है, हम बहुत सारी मस्ती करेंगे, बात करेंगे. सो देखते हैं. आपका क्वेश्चन था मैं सिर्फ तुम्हें लाइव देखना चाहती हूँ. 100% मैं सबसे मिलना चाहता हूँ, मैं सबसे लाइव में इंटरेक्शन करना चाहता हूँ. सो वन डे विल मीट. ठीक है. सो लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन. यू आर द बेस्ट पायलट. सच में है ये क्वेश्चन. यू आर द बेस्ट पायलट, योर बेस्ट पायलट ऐसे लिखा है उसने. मतलब यू आर लिखना होगा बट योर लिख दिया उसने. सो थैंक यू सो मच. लेट्स गो ऑन अनदर क्वेश्चन. अनदर क्वेश्चन इज, बेस्ट मोमेंट और परफॉर्मेंस. बेस्ट मोमेंट्स बेस्ट मोमेंट्स में बोलना चाहूँगा. मेरा बेस्ट मोमेंट्स था जब मैंने फर्स्ट टाइम फ्लाई किया था एयरक्राफ्ट. एक्चुअली दैट वाज माय बेस्ट मोमेंट. मैं कभी भूल नहीं सकता वो चीज़ को एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी. मैं जब जब सोचता हूँ उस बारे में मैं खुद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ बिकॉज दैट डे वॉज बहुत ही अच्छा था. दैट वाज माय. सो आई टेल यू अ स्टोरी. सो मैं यूएस गया था. यूएस में जाते मेरा ओरिएंटेशन जब हो गया था फ्लाइंग स्कूल में, उसके बाद मेरी 2 या 3 डेज़ बाद मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी एंड आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड क्योंकि आई वॉज थिंकिंग कि मेरी लाइफ का फर्स्ट स्टेप है जो कि मैं लेने वाला हूँ. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड. सो वह यही था कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में था. मैं पूरी रात नहीं सो पाया उसके एक दिन पहले क्योंकि मॉर्निंग मेरी 9 AM की फ़्लाइट थी एंड आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड कि मुझे नींद ही नहीं आ रही. मैं बस वेट कर रहा था कब 7 बजे और कब मैं फटाफट रेडी होना स्टार्ट करूँ, कब मैं जाऊँ. तो मैंने बहुत सारी प्रिपरेशंस की थी उसके लिए. मैंने वीडियो भी शूट की थी. मैंने वीडियो पोस्ट भी की थी एक्चुअली मेरे इंस्टाग्राम, मतलब रील पोस्ट की थी. तब मैं यूट्यूब पे इतना मतलब सीरियस नहीं ले रहा था यूट्यूब को, बट अभी मैं सीरियस लूँगा. सो या तो वो मेरा लाइफ का बहुत ही अच्छा मतलब दैट वाज माय स्पेशल मोमेंट फॉर मी कि वो जो फर्स्ट फ्लाइंग थी जब मैंने फर्स्ट टाइम योग को पकड़ के जब टेक ऑफ किया था मैंने, दैट वाज वेरी लाइक आई वाज वेरी वेरी हैप्पी एक्चुअली. So that was the best moment for me. Let's go to another question. Bro, can we become a pilot though we have a power glasses? Yes, you can. बहुत से ऐसे पायलट्स हैं जो खुद पायलट जो ग्लासेस पहनते हैं जिन्हें चश्मा है. सो दैट इज़ फाइन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट आई वुड रिकमेंड यू कि आप एक बार कंसल्ट करना. जब आप क्लास 2 मेडिकल के लिए जाओगे उस टाइम पे जब डॉक्टर्स जब देखेंगे कि यू हैव स्पेक्स, तो आपका आई का भी टेस्ट होता है उसमें. आपका कानों का टेस्ट होता है, आँखों का टेस्ट होता है, ब्लड के टेस्ट होते हैं. तो उसमें सारी चीज़ें पता चल जाती है. सो आप जब जाओगे तो आपको मतलब डॉक्टर ही आपको सारी चीज़ें बता देगा. सो या आप बन सकते हो पायलट इफ़ यू हैव ग्लासेस, इफ़ यू हैव 6x6 विजन यू कैन. तो वो डॉक्टर सारी चीज़ें टेस्ट करेगा एंड देन उसी के बाद ही वो आपको फिट टू फ्लाई देंगे. सो डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना, दैट विल बी बेस्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आई वांट टू बिकम अ पायलट. ओके, सो मैंने प्रोसेस सारी बता दी है, मतलब पहले मैंने सारी प्रोसेस बता दी है. सो दैट्स द प्रोसेस. इफ़ यू हैव एंड गाइज वन मोर थिंग आई रियली वांट टू टेल यू गाइज. सो बहुत से लोग हैं, मुझे खुद को इतने सारे मैसेजेस आए हुए हैं. सो बहुत से लोग हैं जो बस वीडियोस देख के वो इंस्पायर हो जाते हैं. आई नो इंस्पायर होना गलत बात नहीं है, बट वीडियोस देख के ऐसे यू नो कि नहीं मुझे भी पायलट बनना है. मतलब एक ऐसा होता है, आई टेल यू गाइज, कि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि लाइक दे कैन अफोर्ड
एंड बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं दे कांट अफोर्ड, ठीक है। मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि बच्चों का मन होता है कि मुझे पायलट बनना है, बट एट द एंड आपको अपने फैमिली का भी देखना है। इफ़ योर फैमिली इज़ रियली सपोर्टिंग यू टू बिकम, अगर वो ना बोल रहे सो देयर माइट बी सम रीज़न, ठीक है। सो हमारे माँ बाप है, उन्हें पता है कि कैसे करना है, अगर हम स्टेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत सारी होती है। कुछ बच्चे ज़िद के चक्कर में पेरेंट्स पे इतना बोधरेशन डालते हैं, बट आई डोंट वांट दैट कि आप लोग ये करो। इफ़ योर पेरेंट्स आर, आप पेरेंट्स का सुना करो, एंड इफ़ योर पेरेंट्स आर सेइंग कि नहीं कुछ चीज़ें हैं अभी नहीं, रुक जा थोड़ा टाइम, तो वो जिद वगैरह नहीं करना। दैट्स व्हाट आई फील कि आपको नहीं करना चाहिए वो। सो या आप एक बार अपने पेरेंट्स से पूछिए, पेरेंट्स अगर खुश है, पेरेंट्स अगर बोल रहे यस तू कर ले, सो आपको अपने घर की भी चीज़ें देखनी, मॉम की, डैड की, आपके पेरेंट्स की बात सुननी होती है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप अपने मॉम डैड से पूछना, एंड उसके बाद ही आप कोई भी जो भी आप एक्शन लो उसके बाद ही लेना। सो दैट्स द थिंग। नेक्स्ट, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so next question is real life challenges of cabin crew and how to handle passengers professionally. So ये क्वेश्चन एक्चुअली मुझे इतने मैं अच्छे से आंसर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कुछ हाउ केबिन क्रू की कैसी लाइफ होती है एंड हाउ दे हैंडल ऑल दिस थिंग्स। बट ऑफ कोर्स उनकी भी ट्रेनिंग होती है, उनको भी सारी चीज़ें सिखाई जाती है। सो मुझे एक्चुअली उसका इतना आइडिया नहीं है कि अबाउट केबिन क्रू, आई डोंट हैव दैट मच आइडिया। सो अगर आपको चाहिए, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं वो केबिन क्रू है, सो मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। सो आपको ये इंस्टाग्राम दिख रहा है, इस पर आप मैसेज कर देना एंड आपको मैं हेल्प कर लूँगा। हर एक जो भी चीज़ों का क्वेश्चन है, सीधा यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं हेल्प कर दूंगा। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज उदयपुर राजस्थान। लक्षराज सिंह ने बोला है, मे भी वो बोलना चाहते कि आप उदयपुर आओ। यार सच बताऊँ, मुझे बहुत मन है उदयपुर घूमने का। मैं जयपुर गया हूँ एक टाइम, बट दैट वाज फॉर वेडिंग। सो शादी थी, मेरे चाचा की शादी थी, तो मैं शादी होने के बाद मैं निकल गया। मैंने जयपुर भी नहीं देखा है, एंड उदयपुर तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा घूमने का मन है। आई रियली वांट टू गो उदयपुर, बट देखते हैं कब प्लान होता है। बट मुझे एक्चुअली मुझे उदयपुर में एक होटल है रैफल्स, सो मुझे वहाँ पे भी स्टे करना है, सो लेट्स मैनिफेस्ट कब होगा वो दिन एंड कब हम जाएंगे रैफल्स में। सो लेट्स सी। And guys, do you I have one question. Do you believe in manifestation? Because I do, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनकी भी चीज़ें हुई है जो मैनिफेस्ट करते हैं, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव, मे बी मुझे एक बार मेरी सिस्टर ने भी बोला था एंड मेरी मॉम ने भी बोला था। सो अब अभी मुझे और ज़्यादा मैं खुद बिलीव करना स्टार्ट करता हूँ, कर रहा हूँ स्टार्ट। सो मुझे वही पूछना है, आप लोग बिलीव करते हो मैनिफेस्टेशन में? आप मुझे कमेंट्स में बताना अगर आप बिलीव करते हो तो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई अगर आउट ऑफ कंट्री जाना है स्टडिंग के लिए तो क्या करें? ओके, सो अगर आपको पायलट बनना है, कुछ भी नहीं सोचना है, यूएस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सच में पायलट बनने के लिए, पायलट बनना जो ट्रेनिंग, जो आपकी फ़्लाइट ट्रेनिंग जो भी होगी, तो आपकी ट्रेनिंग के लिए सिर्फ यूएस, बाकी कोई भी नहीं। अगर स्टिल आपको कुछ है, कोई डाउट्स है, कुछ भी है यूएस के बारे में, मैसेज मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। माई ड्रीम इज़ टू बिकम अ पायलट। माई ड्रीम इज़ टू बिकम अ पायलट। मेरा भी सपना था, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तब मेरा भी सपना था। आई विश गुड लक टू यू, एंड आप भी बहुत जल्दी पायलट बन जाओगे। जस्ट यू हैव टू वर्क हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट, एंड सारी चीज़ें। पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा है, तो पढ़ाई तो करते ही रहना है इसमें। दैट्स द बिग टास्क एक्चुअली फॉर मी। मे बी आप लोगों के लिए नहीं होगा, बट या। Okay, let's go to another question. How much did I really cost? नहीं, how much did I really cost to you to become pilot after 12th? ओके, सो वो पूछना चाह रहे कि आपके कितने पैसे लग चुके हैं। एक्चुअली उन्होंने ऐसे ही लिखा है, मैं रीड नहीं, मैं रीड अच्छे से कर रहा हूँ, थोड़ी सी हो गई उनके इसमें ग्रामर मिस्टेक हो गई है। ओके, सो मुझे कितने मेरे कितने पैसे लग चुके हैं, ऐसा वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आफ्टर 12th मेरे कितने पैसे लग चुके हैं? सो ऑनेस्टली सच बताऊँ तो मैं यूएस में था, मैंने फ्लाइंग की, देन आई केम बैक टू इंडिया। फिर मैं फिर से यूएस गया, देन यूएस में मैंने अगला कोर्स किया, फिर उसके बाद मैं फिर से इंडिया में आया। सो ओवरऑल अगर कॉस्ट बताए तो मेरे अभी तक अराउंड 90 lakhs के आसपास ऑलरेडी लग चुका है। सो
है कुछ चीज़ें थी में भी किसका किसका किसी किसी का कम हो जा किसी किसी का कम में हो जाता है, किसी किसी का ज़्यादा में हो जाता है, सो दैट इज़ फाइन। बट आप पकड़ के चलो 70 to 90 lakhs 1 CR के बीच में आपका लगे, मतलब ट्रेनिंग प्लस मैं अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, ये किसी किसी का कम में भी हो जाता है, किसी का ज़्यादा भी लग जाता है। सो दैट डिपेंड्स कि हाउ यू परफॉर्म। कोई कोई बहुत अच्छे होते हैं, 1 go में कर लेते, कोई कोई नहीं हो पाते, तो दैट इज़ फाइन। यू आर लर्निंग, वी ऑल आर लर्निंग एक्चुअली। सो अगर कोई नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा, तो वी शुड नॉट डीमोटिवेट देम और उनको ऐसे ड्रैग नहीं करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो आप कच्छ गुजरात आओ, मुझे आपसे मिलना है, हमारे कच्छ में मांडवी आओ यहाँ घूमने। ओके, मांडवी शायद गाँव है, राइट? मांडवी इज गाँव आई थिंक। सो 100% गुजरात आऊँगा मैं। मुझे कच्छ भी जाना है एक्चुअली। मुझे सच बताऊँ, मुझे इंडिया में बहुत से प्लेसेस है जो मुझे इतने टाइम से मतलब है मन में कि मुझे जाना है, बट वन डे वी विल। एंड मैं जहाँ भी जाऊँगा ऑलवेज आई कीप यू अपडेटेड कि मैं यहाँ पे आया हूँ। बहुत सारे लोग के मैसेजेस भी आते हैं, बहुत सारे लोग मिलने भी आते हैं मुझे। सो दैट्स द थिंग। एंड नेक्स्ट टाइम मैं कच्छ आऊँगा तो 100% आई मैसेज यू। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किशन भाई ने। उन्होंने पूछा है बेस्ट प्लेस टू स्टडी फॉर एविएशन। कुछ सोचना नहीं है, सीधा यूएस। यू नो द रीज़न, मैंने सारी चीज़ें बता दी है यूएस के बारे में। सो यूएस एविएशन एक्चुअली पायलट के लिए आई वुड से यूएस। लाइक एविएशन में और भी चीज़ें होती है, जैसे ग्राउंड स्टाफ होता है, केबिन क्रू होते हैं, और भी चीज़ें होती है। सो AME होता है, बहुत सारी चीज़ें। सो मैं सारी चीज़ों का नहीं बता रहा हूँ, बट इफ़ यू वांट टू बिकम पायलट फॉर लाइक इफ़ यू वांट टू डू ट्रेनिंग, यूएस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाविका ने पूछा है। भाविका, ओके, हाँ। सो जस्ट हैड अ ड्रीम दैट आई वांट टू बिकम अ पायलट एंड ह्यूमन लाइक यू। सच में आप लोग को लगता होगा मैं अपने मन से कुछ भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है गाइज। जो मैसेजेस आए, जो मैंने सारे सबके स्क्रीनशॉट्स ले लिए मैंने, तो मैं उन सब की रिप्लाई दे रहा हूँ। सो ऐसे और भी स्क्रीनशॉट्स है, बट कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीटेटेड जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है चीज़ें। कोई मेडिकल्स के बारे में पूछ रहा है, बट मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया, तो मैं वो क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो बार बार रिपीटेटिव अच्छा नहीं लगेगा, दैट्स वाई। सो या, भाविका का क्वेश्चन था जस्ट हैड अ ड्रीम दैट आई वांट टू बिकम अ पायलट एंड ह्यूमन लाइक यू। गाइज मैं एक बात बोलूँ, जैसे आप लोग हो, ठीक है, एज ए ह्यूमन आप सब बहुत अच्छे हो। आप सभी को खुद को पता है कि आप कैसे हो, तो किसी और के जैसे बनना, ऑफ कोर्स मैं इंस्पिरेशन होऊंगा किसी के लिए, दैट इज़ फाइन, बट ह्यूमन लाइक यू, मैं ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ एक्चुअली ये सुन के। बट मैं बोलना चाहता हूँ कि किसी और के जैसे नहीं बनना चाहिए। आप खुद ऐसा बनो कि लोग बोलने चाहिए कि मुझे आपके जैसा बनना है, दैट्स व्हाट आई मीन। मैं क्या बोलना चाह, मे बी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ ये चीज़, बट आप समझ गए होंगे, समझदार हो ही आप सब। सो आप समझ गए होंगे। एंड या, you want to become a pilot, 100% one day you'll become a pilot. Just work hard, stay consistent, मेन चीज़ तो मम्मी पापा की बात सुना करो, क्योंकि वही एट द एंड काम आने वाले हैं। एंड उनकी बातों से ही आज मैं जो भी खड़ा हूँ, मैं मेरे मॉम डैड की वजह से हूँ। सो माई मॉम डैड आर द बिगेस्ट सपोर्टर फॉर मी इन माई लाइफ। सो या, सो ये लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन। So another question is from its_Sharma। भाई आप दिल्ली कब आने वाले हो, मुझे आपसे मिलना है। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी यू एंड मैं आपको पूरा दिल्ली घुमाऊंगी। ओ वाह। सो मैं दिल्ली आना जाना होते हैं, मतलब पहले मेरा इतना नहीं होता था, बट अभी कुछ चीज़ों की वजह से मुझे दिल्ली आना पड़ रहा है। सो मैं दिल्ली आते जाते रहता हूँ, बट नेक्स्ट टाइम मैं जब भी दिल्ली आऊँगा मैं स्टोरी डालूंगा। एंड आप दिल्ली से हो या आप जो भी अलग अलग सिटी से हो, आप मैसेजेस करना। मैं जो सिटी में जाऊँ, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर रहे हो, आप मुझे मैसेज करना, हम मिलेंगे, हम बातचीत करेंगे एंड विल हैव अ लॉट ऑफ फन टुगेदर। ओके, सो यही है। आई फील बाकी सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है, मैंने अभी सब चेक कर रहा था कि, तो आई फील अभी के लिए इतना ही करते हो। बट स्टिल अगर कुछ मैंने मिस कर दिया होगा, आपका कोई क्वेश्चन होगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड हम वो क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई दे दूंगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड गाइज आई फील कि ये वीडियो का एक हम टारगेट रखें। मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो का टारगेट एटलीस्ट 5 के अगर रखें हम व्यूज़, 5 के अगर व्यूज़ हम ये वीडियो का टारगेट रखें, सो आई विल बी वेरी हैप्पी।
एंड आई नो आप सब कर ही लोगे उतना, एंड फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, तो आप सब इतने सब फैमिली जैसे हो, यू नो, सो आई नो आप ये सारी चीज़ें कर दोगे। सो यही मेरा एक टारगेट होगा ये वीडियो के लिए। बट आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड यस गाइज, मैं कंसिस्टेंट रहूँगा एंड और वीडियोस आपके लिए बनाते रहूँगा। सो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर देना, स्नैपचैट की भी लिंक है, उस पर भी फॉलो कर देना। तो उस पर मेरे मैं दिन में जो भी कर रहा हूँ, मेरे डेली लाइफ अपडेट्स में उसमें स्नैपचैट पे भी देते रहता हूँ। सो आप उस पर भी फॉलो कर देना। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय।